नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें पर्यावरण अध्ययन की। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जी। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखे तो भी देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए बता दूँ, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला। आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का हो, कांस्टेबल का, एसएससी का, पीएससी का हो, या फिर एमपी टेट, सीटेट, किसी भी कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पर जो यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि सौरमंडल से रिलेटेड इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं, और इसमें आपको बताऊँगा, हर एक क्वेश्चन बताऊँगा। क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? एक तो कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, या फिर एंथ्रोलॉजी। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसमें उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये इसका सही जवाब होगा। इसको कैसे याद रखेंगे? जब भी आप देखते हैं रात को, यदि आप ब्रह्मांड देखते हैं तो कैसा आपको बहुत अच्छा दिखता है, मतलब सुंदर दिखता है। और सुंदरता के लिए कॉस्मेटिक यूज किया जाता है। क्या है? कॉस्मेटिक बोलते हैं ना, कॉस्मेटिक की दुकान पर खड़े हैं तो कॉस्मेटिक यूज करते हैं। तो आपको देखना है कॉस्मेटिक क्यों यूज करते हैं, ताकि सुंदर दिखें। लड़की लोग ज़्यादातर क्या करती है, क्रीम पाउडर जो सब कॉस्मेटिक की दुकान पर जाते हैं, वहाँ से क्रीम पाउडर बहुत अच्छा अच्छा सा लेके आए, लीपा पोती कर लेंगे, इसके बाद में फिर क्या करें, सुंदर दिखती हैं, तो सब लोग अट्रैक्टिव होते हैं। तो क्या है? कॉस्मोलॉजी। मैं सिर्फ याद करने किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना भी किसी का दिल दुखाने का मेरा मन नहीं है। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ, याद करने। कॉस्मेटिक का यूज क्यों करते हैं? ताकि सुंदर दिखे। कॉस्मोलॉजी इस प्रकार से आपको याद रखना है, ब्रह्मांड सुंदर दिखता है, इसलिए वो क्या है, कॉस्मोलॉजी। ये चीज़ इसकी क्लियर हुई। इसके बाद में इसके बारे में क्या पूछा जाता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन का विकास कैसे, ग्रहों का विकास, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। तो इन सब के बारे में जो है कहाँ पर पता किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में पता किया जाता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी या फिर बिग बैंग सिद्धांत के नाम से पूछा जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो ये काय से संबंधित है? ब्रह्मांड से संबंधित है, या फिर आपका ब्रह्मांड से संबंधित है, या फिर आपको कॉस्मोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है? पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम कौन सा है? हमारे सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है? तो देखो, यहाँ पर तारा पूछा गया है, ग्रह नहीं पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या फिर बर्नार्ड। तो इसका सही जवाब कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, इसकी दूरी यदि सूर्य से नापी जाए तो 4.5 लगभग में होगी। क्या है? 4.3 प्रकाश वर्ष होगी। 4.3 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया, तो प्रकाश वर्ष उपयोग किया था। ठीक है, अब यदि इसमें पूछा जाए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो कितना है? 4.3 प्रकाश वर्ष। ठीक है, यदि पृथ्वी की दूरी पूछी जाए सूर्य से कितनी है, तो 9 प्रकाश वर्ष लगभग में है। कितने? 9 प्रकाश वर्ष है पृथ्वी की दूरी। तो ये क्या है? पृथ्वी के बहुत, जो सूर्य के नज़दीक बहुत ज़्यादा है ये तारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल है सप्तऋषि, जिस नाम से जानते हैं। पश्चिमी निवासी का मतलब है जो भारत में लोग रहते हैं उसके पश्चिम साइड। यदि आप देखेंगे तो पूरा, अभी मैंने वर्ल्ड नहीं पढ़ाया कि जो आपका ग्लोब है उसको नहीं पढ़ाया है। सौरमंडल का भी एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी। आपको पता होगा कि सूर्य क्या होता है, कितनी दूरी पर है, कौन से जो है आंतरिक ग्रह होते हैं, बाहरी ग्रह कौन कौन से, कौन सी उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, कौन कौन से ग्रह पर जीवन है, नहीं है, कौन में गैसों से बना है, कौन धातुओं से बना है। तो इस प्रकार की सब डिटेल आपको मिलेगी। एक सौरमंडल का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मिलेगी। इसका जो सप्तऋषि है पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? सेवन मुख, अल्फा सेंचुरी, बिग डिपर, या फिर इसमा फंगल वियर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बिग डिपर। बिग डिपर का मतलब होता है एक बड़ा चम्मच। क्या होता है? एक बड़ा चम्मच कह सकते हैं आप। बिग डिपर का मतलब होता है बड़ा चम्मच। यानी जो पश्चिमी निवासी, यदि आप बात करें कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ के जो लोग हैं इसको बिग डिपर के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि भारत की बात करें और जो पूर्वी देश हैं, पश्चिम और जो दक्षिणी देश है, ये सब लोग इसके किस नाम से जानते हैं? या तो बिग बियर के नाम से जानते हैं। बिग बियर, ये बहुत ज़्यादा वर्ड पूछा। बिग और BEAR, बिग बियर। ये शब्द याद रखिए, बिग बियर। तो बिग मतलब बड़ा होता है और बियर मतलब होता है भालू, यानी बड़ा भालू के नाम से भी, अर्सा मेजर के नाम से भी जाना था, और ग्रेट बियर के नाम से भी जाना था। बहुत सारे नाम होते हैं। तो आपको बियर शब्द आपको लगा मिलेगा, तो आपको आसानी से इसका पता चल जाएगा। डिपर या फिर बियर लगा मिलेगा, तो इसको याद रखिए क्या है? बिग डिपर के।
सप्त तारा, जो सप्तऋषि है तारामंडल, इस नाम से जाना जाता है। कैसे? पश्चिमी लोग इसको कैसे जानते हैं? बिग डिपर के नाम से। बाकी के जो लोग हैं वो बिग बियर के नाम से जानते हैं, या फिर बड़ा भालू। अर्सा मेजर, अर्सा मेजर को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या? अर्सा, अर्सा और मेजर, अर्सा मेजर के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लायन स्टार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जनरली क्वेश्चन सारस के ऊपर पूछा जाता है। सारस क्या है? तो सारस एक क्या है? तारा है। क्या है? सारस जो है वो एक तारा है। क्या है? तारा है। इसमें स्पष्ट रूप लिखा है। क्या है? सारस क्या है? एक तारा है। इसी प्रकार से और भी तारे हैं, वो कौन कौन से? इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है डॉग स्टार। डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। अब इसको ऐसे क्यों जाना जाता है? दो डॉग स्टार है। डॉग स्टार जो है, एक डॉग स्टार ए है और एक डॉग स्टार बी है। ठीक है, इनके बारे में यदि पूछा जाए तो डॉग ए स्टार जो बी है वो क्या है? वो सबसे बड़ा है। जो इसका जो द्रव्यमान होगा, जो ए है, ए का जो द्रव्यमान होगा वो सूर्य से 2 गुना होगा। 2 गुना होगा। सूर्य का जो द्रव्यमान होगा इससे 2 गुना है सूर्य से। और जो बी है वो लगभग बराबर है सूर्य के। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसके बारे में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो डॉग स्टार आपको याद रखना है। कौन सा स्टार है? डॉग स्टार है। डॉग स्टार ए भी आ सकता है, डॉग स्टार बी भी आ सकता है। तो लेकिन आपको याद रखना कि जो साइरस नामक एक चमकीला तारा है वो क्या है? डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यदि तारामंडल पूछा है, तारामंडल में साइरस क्या है, तो वो क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। सूर्य की सबसे बाहरी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी या फिर कह सकते हैं ऊपरी परत को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना या फिर क्रीट या फिर क्रोमोस्फियर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसमें से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता कितने। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते, कम से कम 30-40 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो अभी आएगा, आप लोगों के कमेंट आएंगे कि यदि आप लोगों को चाहिए सूर्य के ऊपर, स्पेशल सूर्य के ऊपर, सिर्फ उसमें सूर्य के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसमें। तो मैं आपका जरूर इसका जो है वीडियो लेकर के आऊँगा, स्पेशल वीडियो। तो इसमें क्या है? सबसे बाहरी परत पूछ सकता है, सबसे भीतरी परत पूछ सकता है, कौन सी परत सबसे ज़्यादा गर्म होती है, कौन सी परत सबसे कम गर्म होती है, किस प्रकार से इसमें प्रकाश का निर्माण होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है कौन सी परत की, और कितना तापमान कहाँ पर होता है। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है सबसे बाहरी परत का नाम पूछा है, क्या कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोरोना या फिर क्रीट। क्या कहते हैं? उसको क्रीट कहते हैं या फिर कोरोना कहते हैं। जो सबसे बाहरी परत, सूर्य की सबसे जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कोरोना या फिर क्रीट कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बारे में यदि और मैं बात करूँ तो सबसे अंदर वाली परत जो होती है वो प्रकाश मंडल होती है, उसके बाद फिर वायुमंडल होती है, उसके बाद में कोरोना क्रीट होता है। ये 3 परत जो है मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। सबसे अंदर यदि ये सूर्य है, ये जो सूर्य है, ये सबसे अंदर वाली परत क्या कहलाएगी? ये प्रकाश मंडल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाहर वाली ये जो परत है, ठीक है, ये जो परत है इसमें थोड़ा सा कम तापमान होता है। ठीक है, तो ये कौन सी परत कहलाएगी? ये वाली वायुमंडल कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में एक और जो परत होती है छोटी सी, जो कि हमेशा जो कोरोना क्रीट के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये कब दिखाई देता है कोरोना क्रीट? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब ये आपको दिखाई देता है। तो ये सबसे लास्ट वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है? कोरोना क्रीट होती है। तो ये 3 परतें जो कि मुख्य रूप से पूछी जाती हैं, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा है? सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? देखो, अभी सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है या फिर किस परत में उत्पन्न होती है, ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन। ठीक है, तो संलयन प्रक्रिया के द्वारा, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, दहन प्रक्रिया के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो क्वेश्चन ना 2-3 बार रिपीट नहीं किया होगा, उनने विखंडन प्रक्रिया के द्वारा कर दिया हो कि अंदर सूर्य के अंदर कुछ ना कुछ खुदड़ बुदड़ मची होती होगी, तो उसके कारण चाहे चिंगारी उठती है, जिससे क्या है ऊर्जा निकलती है। लेकिन ये क्या है? ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है, ना कि दाहन भी नहीं है, ये भी गलत है। इसका सही जवाब है संलयन प्रक्रिया। संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण काय में होता है? संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। उस संलयन प्रक्रिया में होता क्या है? जो हाइड्रोजन होता है
जो हाइड्रोजन होता है उसके कण जो है मिल करके क्या करते हैं, हीलियम में परिवर्तित होते हैं। काय में? हीलियम में परिवर्तित होते हैं। हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो मिलकर के हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या होती है, इसी प्रक्रिया से ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। जितनी भी ऊर्जा मुक्त होती है सब इसी प्रकार हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होने के कारण। और कौन सी प्रक्रिया होती है, इसको याद रखना कि संलयन प्रक्रिया के द्वारा। बिल्कुल इसको ऐसे दिमाग में बिठा लेना है कि संलयन प्रक्रिया के द्वारा ये क्या होता है सूर्य का जो प्रकाश है उसका निर्माण होता है या फिर ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त का मतलब भी क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होने का मतलब भी है क्या है, ऊर्जा यहाँ से निकल रही है, मतलब दूसरी जगह भेजी जा रही है। यानी अपन को ऊर्जा मिल रही तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि सूर्य ने उसको मुक्त किया है। जैसे बोलते हैं ना, हमको छोड़ दो, हमें मुक्त कर दो, मतलब अपन जब छोड़ेंगे तभी तो वो आगे जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ ऊर्जा अपने पास तब आती है जब संलयन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद में जब ऊर्जा वहाँ से मुक्त होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, पहला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, 7वां क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, किरीट या फिर कोरोना जिसको बोलते हैं, या फिर ट्रोपोस्फीयर। जी सूर्य का जो चमकीला भाग है, कैसे इसमें पता चलता है सूर्य का चमकीला भाग है, भाई जो भी आपको दिखता है वही तो होता है चमकीला भाग। तो सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर बोला जाता है, या फिर प्रकाश मंडल भी लिखा आ सकता है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रकाश मंडल भी इसका ऑप्शन में आ सकता है, क्या, प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल भी इसका सही जवाब हो सकता है यदि ऑप्शन में लिखा है। जो इंग्लिश को सीधे ट्रांसलेट कर दिया गया फोटोस्फीयर, ठीक है, फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल लिखा हो सकता है, दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, पहला हो जाएगा। इसके बारे में खास बात और है क्या, फोटोस्फीयर का जो तापमान पूछा जाता है कितना होता है, 5800, क्या होता है, 5800 केल्विन होता है। काय में होता है, केल्विन में होता है। ये याद रखिए 5800 केल्विन में होता है, बहुत अधिक तापमान होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कौन सा, पहला, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा वीडियो है, इसमें से क्वेश्चन आपके बहुत ही क्लियर होंगे। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचता है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट पहुँचता है, 2 मिनट में, 8 मिनट में, 14 मिनट में या फिर 20 मिनट में। तो इसका सही जवाब जानने से पहले आपको इसका एक्यूरेट इसका पॉइंट है 8.3 मिनट। 8.3 मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचता है। लेकिन 3 मिनट आपको बहुत ही कम एग्जामों में देखने को मिलता है, 0.3, ठीक है। जनरली आपको कितना मिलता है, 8 मिनट। 8 मिनट में जो है पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है सूर्य से। इसका सही जवाब कौन सा होगा, पा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुध सूर्य से खाली स्थान ग्रह है। बुध जो है पहला ग्रह है, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह या फिर पांचवा, यानी कि सीधा सीधा इसका क्रमांक पूछा गया है। अब इसमें कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ बाह्य ग्रह होते। बुध, शुक्र, पृथ्वी ये क्या है, आंतरिक ग्रह, बाकी के जो बचे हैं वो क्या है, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। एक इसके ऊपर सौरमंडल के ऊपर और एक स्पेशल सूर्य के ऊपर, ये 2 वीडियो बनेंगे। तो उसमें से आपका पूरा का जो ब्रह्मांड है और जो भी इसमें तारामंडल के गैलेक्सी इन सब के बारे में डाउट क्लियर हो जाएंगे। बुध सूर्य से पहला ग्रह है, क्या है, बुध सूर्य से पहला ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। 88 दिन में ये जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। इसके बारे में इतना कुछ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने दिन में परिक्रमा करता है, तो 88 दिन में करता है। कौन सा नंबर पर है, तो पहले नंबर का है। और सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा ग्रह है जी, ठीक है। तो इसको याद रखिए। और साथ ही साथ में ये जो पृथ्वी की जो एक बुध का एक दिन, बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। कितने, 90 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी पर 90 दिन बराबर में बुध पर एक दिन होता है, ठीक है। यानी दिन वहाँ पर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा होगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है बुध पर एक दिन। वो इसके सूर्य के जो सबसे अधिक तापमान की बात करूँ तो कितना होता है इसका, 560 सेल्सियस इसका क्या होता है, तापमान होता है यहाँ पर, अधिकतम तापमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह, यदि सौरमंडल में बात करें सबसे गर्म ग्रह की, तो बुध, शुक्र, नेपच्यून या फिर मंगल। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। औसत तापमान की इसकी बात करूँ तो इसका औसत तापमान, एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर जो है इसका वो है 735 के,
मतलब केल्विन। 735 केल्विन होता है इसका एवरेज तापमान, ठीक है, तो इसको याद रखिए। और यहाँ पर जो शुक्र का वायुमंडल होता है, शुक्र के वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली क्या है, सबसे शक्तिशाली क्या है, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इसी को कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए। सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस कौन सा है, शुक्र ग्रह पर होता है सबसे शक्ति, जैसे सबसे ज़्यादा मतलब में यहाँ पर क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा, वो सबसे गर्म ग्रह इसको कहा जाता है। प्रेशर कुकर कंडीशनिंग वाला ग्रह भी कहा जाता है इसको, क्या है, प्रेशर कुकर कंडीशनिंग, मतलब यहाँ पर सब कुछ बहुत जल्दी पक जाता है, प्रेशर जैसा होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, आकार के अनुसार शुक्र को सौर मंडल में कौन सा स्थान प्राप्त है, 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। तो आकार के अनुसार यदि इसमें देखा जाए कि इसका सबसे सटीक जो आंसर क्या होगा, वो होगा 6वां, क्या होगा, 6वां। इसके लिए मैंने आपको आसानी के लिए थोड़ा सा याद करने के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके आकार है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 3 4 हो गए। बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबको पता है कि पृथ्वी से लगभग 9 गुना, कितना 9 गुना 13 गुना कितना बड़ा है, आज ये मुझे आप कमेंटों से कमेंट कीजिए कि पृथ्वी जो है वो शुक्र ग्रह से कितनी छोटी है, या फिर शुक्र ग्रह पृथ्वी से कितना बड़ा है, द्रव्यमान की दृष्टि से कैसा है, द्रव्यमान की दृष्टि से आपको कमेंटों से कमेंट करके बताना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा कितना है, जो बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा है। तो ये 4 शुरुआत की आपको बिल्कुल आसानी से याद है। बृहस्पति, शनि, वलयाकार जो होता है वो शनि होता है, अरुण और वरुण, अरुण वरुण बिल्कुल बच्चों जैसे नाम है, तो आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 4 याद होगा। इसके बाद में पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, सबसे छोटा बुध है तो उसको सबसे लास्ट में जाना है, और उसके पहले थोड़ा सा मंगल रख दीजिए। उस तीसरा सबसे छोटा, और शुरुआत में देखा जाए तो सबसे जो 6वें नंबर पर है वो कौन सा है, आपका शुक्र है। यदि पृथ्वी का स्थान पूछा जाए तो पृथ्वी का स्थान कौन सा है, 5वां रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, हो जाएगा 6वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुक्र सूर्य से खालिस्तान ग्रह है, शुक्र सूर्य से खालिस्तान ग्रह है, दूसरा, चौथा, छठा या फिर 8वां। शुक्र सबसे पहले, बुध, इसके बाद में शुक्र, तो दूसरा ग्रह इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसको बताइए। यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर नेपच्यून। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाए, सोचिए, कमेंटों से कमेंट कीजिए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें इसका कोई उपग्रह नहीं है। जिसका सही जवाब कौन सा है, शुक्र। शुक्र एक ऐसा उपग्रह है वो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं। इसके साथ साथ मैं एक और लिख देता हूँ कि बुध। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। क्या है, उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ना तो शुक्र का है और ना ही बुध का, बस 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन कहता है पृथ्वी सूर्य से खालिस्तान क्रमांक पर स्थित है। तो आपको पता है, अभी इसके पहले बताया कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, लेकिन बहुत जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा है। पृथ्वी की परिधि लगभग किलोमीटर में है, कितने किलोमीटर होती, जो जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो पूरा का पूरा गोलाकार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी पूरी लंबाई कितनी है, मतलब इसका पूरा नाप लेना, यहाँ से रस्सी रखो, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक नापो, उसका कितना आकार है, ठीक है। तो 40,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर या फिर 1,00,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो परिधि है वो कितनी है, पृथ्वी की परिधि यदि की बात करूँ तो परिधि इसकी जो है वो है 40,000 किलोमीटर। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी के बारे में बात करूँ तो 23 सही 1/2 अंश पर ये झुकी हुई है और अपने अक्ष पर 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। 66 सही 1/2 का कोण बनाती है और 23 सही 1/2 पर झुकी हुई है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तापमान और शीतोष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध, ये इस प्रकार से 3 रेखाएं डाल लो, यहाँ पर कर्क रेखा कर दो, नीचे मकर रेखा कर दो, बीच में विषुवत रेखा कर दो, जो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, जो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अभी पृथ्वी के ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वैसे तो एक मैडम ने क्लास बनाई थी इसकी, तो वो यदि आपने नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हैं। वो देखा था, पृथ्वी की गतियों के बारे में शायद बनाया था, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्पेक्टर सेट का। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंटों से कमेंट कीजिए। सही जवाब क्या होगा,
पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। जनरली यदि आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको लगेगा कि वो तो चाहे जिस दिशा में घूमती है उसका, ऐसा थोड़ी ना कि पूरब से पश्चिम घूमती है फिर पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। लेकिन एक मतलब स्टैटिकली यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब जरूरी है देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो कमेंटों से कमेंट कीजिए, और इसको जिसका भी कमेंट सही होगा उसका नेक्स्ट वो जो वीडियो होगा इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उसका पिन कर दूंगा कमेंट को, तो सबसे पहले उसी का कमेंट दिखाई देगा जो सही जवाब देगा उसका, ठीक है। ऑप्शन बी ये इसका पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर, या फिर ऑप्शन आ पूर्व से पश्चिम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपके इसके सही जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वो किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।